अपने म्यूचुअल फंड को एलोकेशन कैसी होनी चाहिए? स्मॉल कैप में कितना हो, लार्ज कैप में कितना हो, फ्लेक्सी कैप में कितना हो? एक तो आप यही बता दीजिए लोगों को स्मॉल कैप होता क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है? लोगों को ये भी आइडिया नहीं है बॉस। देखिए, भारत में ना 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, ठीक है? सबसे पहले होती है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब भारत देश की 100 सबसे बड़ी कंपनी, वो लार्ज कैप मानी जाती है। उनको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, तो जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, यूनिलीवर, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है। फिर आती है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप के बाद की 150 कंपनियां। तो 101 रैंक से लेकर 250वां रैंक जिस कंपनी का है वो मिड कैप कहलाती है, जो मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनीज होगी। और तीसरा, उसके बाद जितनी भी नीचे कंपनीज बचती हैं उसको स्मॉल कैप कहा जाता है, यानी कि छोटी कैपिटलाइजेशन की कंपनीज। अब देखिए, भारत में अगर आपको पैसा बनाना है तो अब रिलायंस में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो 10 साल में 10 गुना होना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। पर अगर कोई छोटी कंपनी है जो भी पैदा हुई है और जिसमें रिटर्न्स मतलब आ रहे हैं, अभी बिजनेस बन रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं, पर रिस्क ज्यादा हो सकता है, वो खत्म ही हो जाए बीच में। तो स्मॉल कैप कंपनीज में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस मिलते हैं, पर रिस्क बहुत होता है। मिड कैप कंपनीज में रिस्क कम हो चुका होता है और ऑब्वियसली रिटर्न्स के चांसेस भी कम होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिसमें रिटर्न्स के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर रिस्क भी अगेन बहुत कम होता है। अब फ्लेक्सी कैप होता है इन सबकी खिचड़ी, बिल्कुल, कि भाई थोड़ा लार्ज डाल दिया, थोड़ा मिड डाल दिया, थोड़ा स्मॉल डाल दिया। फिर उसके बाद आपके आते हैं जैसे एक मल्टी कैप होता है। मल्टी कैप में खिचड़ी में इंग्रेडिएंट सेट होता है, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% एज पर दी इच्छा ऑफ फंड मैनेजर। तो पॉइंट क्या है कि आप जब भी फंड देखने जाओ तो आप ये देखो कि आपको किस तरह की खिचड़ी खानी है। आपको दाल अलग चावल अलग खाने हैं, या खिचड़ी खानी है, या तीखी खिचड़ी खानी है, या थोड़ी क्या कहते हैं ब्लैंड खिचड़ी। आपके स्वाद अनुसार आपको खिचड़ी खानी है, बस ऐसे सिंपल। फाइन। और वो स्वाद कैसे डिसाइड कर? स्वाद डिसाइड होता है गोल, टाइम, रिस्क, 3 चीजें। अगेन उन्हीं चीजों से जो आप पहले बात कर रहे थे। गोल आपका कितना क्या है, कितने समय के लिए है और कितना रिस्क आप ले सकते हो, बस इसी से डिसाइड होता है। अगर आपको मेरा गोल 20 साल का है संजय भाई, पर मैं ना ज्यादा वेरिएशन नहीं देख सकता, तो मैं आपका स्मॉल कैप में फिर भी पैसा नहीं डालवा सकता। ओके। पर आप कहो संजय भाई गोल लंबा है, भरपूर रिस्क ले सकते हैं, चिंता मत करो, लंबा गोल है, तो हम स्मॉल कैप में एलोकेशन कर देंगे ज्यादा। सिंपल लॉजिक है।